नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एमएसपी गारंटी के लिए होगा आंदोलन, बोले किसान नेता राकेश टिकैत। जंक्शन धान मंडी में आयोजित किसान महापंचायत को टिकैत सहित अन्य किसान नेताओं ने किया संबोधित। मंडी सेक्टर को तोड़ना चाहती है सरकारें, बोले टिकैत। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत मीडिया कर्मियों से भी हुए रूबरू। आत्महत्या के जिम्मेवारों को सजा दिलवाने की मांग, अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अचानक लगाए टेम्पो के ब्रेक, एक के बाद एक टकराए 3 टेम्पो। एक टेम्पो पलटने से दबी स्कूली छात्राएं, आई मामूली चोटें। अब खबरें विस्तार से। एमएसपी कानून बनाने सहित किसानों से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर मंगलवार को जंक्शन की धान मंडी में किसान महापंचायत हुई। महापंचायत को संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन राजस्थान के अध्यक्ष राजाराम मील, महासचिव चौधरी युद्धवीर सहित अन्य किसान नेताओं ने संबोधित किया। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एफसीआई के गोदाम बेच रही है। इन गोदामों को बड़ी कंपनियों को लीज पर दिया जा रहा है। किसान के बीच में जाते हैं, पानी की समस्या सामने आती है। बिजली 5 से 6 घंटे मिल रही है, कुछ जगह नहरी पानी नहीं जा रहा। सबसे बड़ी समस्या फसलों को उनका उचित दाम नहीं मिल रहा। दुनिया में कोई डिमोरलाइज नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों ने डराने की कोशिश करी और धमकाने की कोशिश करी, सब कुछ किया, लेकिन आखिर किसानों की जीत हुई और 2-3 काले कानून थे वो वापिस हुए। ये आप लोगों की जीत थी, ये पहली जीत थी। समस्या बहुत है, हर तरह की समस्या है आज की तारीख में। अब गगन जिला का मैंने आज ही देख रहा था कि वहां पानी के अंदर खराब पानी आने की समस्या है। यहाँ रात हम रुके हुए थे, रात से यहाँ काफी एक प्रतिनिधि मंडल आके मिला। उन्होंने कहा कि हमारे पानी जो बंद नहर में जो पानी नहीं आ रहा फिलहाल, वो प्रॉब्लम हमारे खड़ी हो रही है। आज नर्मदा जो है बिल्कुल ठंडा लग रहा है, बगैर पानी की प्रॉब्लम आ जाएगी। सुबह चीफ साहब से बात करी, उन्होंने कहा मैंने एससी साहब को भेज दिया है और ये पानी 2-3 दिन के अंदर सही हो जाएगा। और वो 1 मंदिर 2 साल कौन सा बोलते मेरे, मैं 40 साल से देखो यहाँ से छोड़ के जयपुर चला गया तो ध्यान नहीं मेरे को सिस्टम क्या है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि वो दो कर देंगे। मतलब शायद से ऐसा होगा कि 1 हफ्ता चालू, 2 हफ्ता बंद, अपना 2 हफ्ता चालू, 1 हफ्ता बंद। हमारे महात्मा ने वायदा किया है। तो मैं सोचता हूँ कि ये समस्या अपनी आज फसल नरमा, इस साल नरमा किसानों ने बहुत भेजा है, तो ये समस्या नहीं आएगी। इसके अंदर हमें ये फायदा मिलेगा। दूसरा, हाँ, इनका मकसद हमारा क्या है कि आज तो सरकारें हरदर्मिता कर रही है। जिस तरीके से अभी हमें इस हमारा जो सहकारी का जो गोडाउन है, जो इन्होंने गोडाउन बेचा है अंबानी को, वहाँ धरने पर होके आए थे, वो देखा वहाँ जो मजदूर बैठे हैं, वो मजदूर सही आपके मुद्दे की बात में बैठे हैं कि हमारे 70 साल की हमारी मेहनत की कमाई से बने हुए ये गोडाउन, हमारे लोगों का बने हुए गोडाउन आज किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हैं और वो इसका मालिक बनेगा और हमारी फसलें सस्ते में खरीद के स्टोरेज करके और महंगी बेचेगा। ये जब तक सरकार इन गोडाउनों के अंदर माल रखेगी, इकट्ठा करेगी, तो सरकार से तो कभी भी किसी तरीके से कैसे भी कोई आंदोलन, वो कमेटी देखेगी कि सीएससीपी में कुछ सुधार की क्या आवश्यकता। खिचड़ी बना दी उसकी। हमारी मांग ये नहीं थी। हमारी मांग थी सरकार एमएसपी को पहले तो सैद्धांतिक तौर पे माने और सरकार ये कहे कि हम एमएसपी देने के लिए तैयार हैं। कैसे दी जाएगी उसके लिए कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी हम मंजूर कर सकते थे जो तरीका तय करती, लेकिन पहली गारंटी सरकार से हम ये चाहते थे कि वो सैद्धांतिक तौर पे ये घोषणा करती कि सरकार मानती है किसान को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। और हमने सरकार को कहा
कमेटी की आवश्यकता नहीं। 2009 में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र मोदी थे। सरदार मनमोहन सिंह ने वो कमेटी बनाई थी और इन नरेंद्र मोदी को चेयरमैन बनाया था, जिसका काम था सुझाव दे कि किसान की हालत किस तरह से सुधरे। नरेंद्र मोदी कमेटी की रिपोर्ट है। नरेंद्र मोदी की कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दिए बगैर किसान जिंदा नहीं रह सकता, किसान सरवाइव नहीं कर सकता। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट। 13 महीने का आंदोलन ऐसे ही नहीं था। वो 13 महीने का आंदोलन ये था कि हमको बाजार का भाव मिले, एमएसपी गारंटी कानून देश में बने। कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम पे खरीद ना करे, उसके लिए कानून बने। उसी कानून के लिए पूरे देश भर में हम जा रहे, पूरे देश के किसान मजदूर से, जो दुकानदार हैं, जो किसान हैं, जो व्यापारी है, जो छोटा उद्योग धंधे वाला है, जो देश का नौजवान है, बेरोजगार है, उन सब से बातचीत कर रहे हैं। वे मीटिंग में आ रहे हैं। अब देश का युवा भी मीटिंग मांगता है, उसके सामने भी समस्या है, क्योंकि उसके रोजगार खत्म हो गए। जिन बच्चों की 3-3 साल की नौकरियां, सरकारी नौकरियां हुई, आप उनका हालात देखो कि इरिगेशन सिस्टम था उत्तर प्रदेश में, जल निगम 3000 बच्चों को नौकरी दी, 3 साल नौकरी करवाने के बाद में निकाल दिया। वे धक्के खाते फिर रहे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कोई नौकरी अब नहीं देगा। आने वाले टाइम पे भर्तियां नहीं है। जैसे गुजरात में है पुलिस भी प्राइवेट, इंस्पेक्टर से नीचे के जो कर्मचारी हमारे हैं वो सब प्राइवेट। पुलिस का एक सिपाही ट्रैफिक में ड्यूटी देता है, जब चौराहे पे 6 घंटे की ड्यूटी थी, उसके बाद में बिजली किया कहीं दुकान पर दूसरी जगह काम कर रहा, सब प्राइवेट। देश का होगा क्या? देश का ये होगा कि इस किसान संयुक्त मोर्चे को, जो संयुक्त मोर्चा है, इसको एक बड़ी लड़ाई फिर लड़नी पड़ेगी। और अब खाली किसान और मजदूर नहीं, अब के आपके साथ में बहुत लोग जुड़ेंगे। वो नौजवान भी आएगा जो नारे लगाता फिरता था पहले, वो झंडे उठा के नारे लगाता था, वो युवा भी आपके साथ में आएगा। अग्निपथ योजना क्या है? अग्निपथ योजना तो एक उदाहरण है। बाबा जिंदा रहेगा, उसका पोता रिटायर हो पाएगा, रिटायर होने वाले लड़के का पिताजी सरकारी नौकरी में कहीं होगा, वो नौकरी करता रहेगा, पोता रिटायर होगा, बाबा गांव-गांव में फिर के कहेगा कि मेरा पोता रिटायरमेंट पे आ रहा है, 4 साल की नौकरी करता है, आजा मेरे घर पर दावत है। मतलब कैसा लगेगा? संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जंक्शन की अनाज मंडी में हुई किसान महापंचायत में शामिल होने से पहले किसान नेता राकेश टिकैत, राजाराम मेल, युद्धवीर सिंह ट्रैक्टर ट्रॉलियों व गाड़ियों के काफिले के साथ जंक्शन में सेंट्रल वेयर हाउस के सामने पहुंचे। यहां किसान नेताओं ने इन गोदामों को रिलायंस कंपनी को 15 साल के लिए ठेके पर देने के विरोध में चल रहे धरने पर मौजूद किसानों और भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के मजदूरों को संबोधित किया। कर दिया। असल में ये गोडाउन देश के किसान की
जो खाद्यान्न है सरकार खरीद के यहाँ रखती है, व्यापारी अपना माल रखते हैं और इसी तरह से किसान भी अपना यहाँ माल जब रखता है तो उसको 75% पैसा मिल जाता है लोन के रूप में। जब भाव आएगा तो यहाँ उनका जो प्राइवेट कंपनियां हैं, रिलायंस है, जो प्रोडक्ट पैदा करेंगी वो यहाँ रखेंगे, खाद्यान्न नहीं रखेंगे। इसके खिलाफ 20 अक्टूबर 2021 से लगा तो जल्दी में है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने जो मुद्दा उठा रखा है, मुद्दा बना रखा है, आप इस पे डटे रहो। कोई किसी के बाप के नहीं है गोडाउन, ये सरकार के हैं, इन मजदूरों के हैं। इन मजदूरों से ये गोडाउन नहीं ले सकते। आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं, हर टाइम साथ रहेंगे। कोई किसी किस्म की बात आए कि भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ खड़ा है, आपके साथ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस साथ में है हम पूरी ताकत से लगे हुए, संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ में। मेरे लायक जो भी आपका कोई आदेश होगा मैं आपके साथ आपके बीच में खड़ा रहूंगा। आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। ये छोड़ के जाएंगे, रिलायंस के हटाएंगे, मानेंगे कहीं आपको मिले उसी के आगे बैठ जाओ। कि भाई ये गोदाम रिलायंस, अडानी और अंबानी को जो एफसीआई के गोदाम है ये पूरा दिए जा रहे हैं, और ये यहाँ नहीं पूरे देश भर में। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि जो मजदूर है वो इसकी लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई आम किसानों को भी लड़नी पड़ेगी, और जिस दिन आम किसान इन मुद्दों पर आ जाएगा ये फतह हो जाएगी। अभी किसानों को भी इसमें साथ में जोड़ेंगे। किसान का माल ये नहीं कि माल उसने बेच दिया और वो फिर कहीं रखा जाए। अगर बड़ी कंपनियों को रखने का स्थान मिल गया तो ये सस्ते में खरीद देंगे। सरकार कमती बत्ती खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर व्यापारी कमती बत्ती खरीद देगा वो जनता को मारेगा। जनता से, किसान से सस्ता खरीद देगा और महंगे में बेचेगा। वो तो बीच में बंदर वाला काम करेगा ना, वो बंटवारा करेगा बीच में, अपना प्रॉफिट लेगा उससे। तो हम पूर्ण रूप से आपके साथ में हैं, और सरकारों को भी ये कहा कि जिस तरह से देश की प्रॉपर्टियां बेची जा रही है, ये देश का किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार उसके विरोध में है। ये छोटा दुकानदार भी मारा जाएगा। जो छोटा दुकानदार है ये भी खत्म होगा। तो आप सब लोगों, सब आपके साथ में, और ज्यादातर, लेकिन ये मजदूर नहीं, ये जब गांव छोड़ कर आता है ये मजदूर मजबूरी में मजदूर बना है, ये किसान है। अगर इन सब पूछोगे तो इनके गांव में जमीनें हैं, वहां पे खेती करते हैं, लेकिन खेती की हालात खराब हुई बिहार जैसे उसमें, पूर्वांचल में, तो लोग वहां से छोड़ के चले और वहां पे कंपनियां खेती करेगी। मतलब कौन सा फार्मूला है कि बम्बई के रहने वाले लोग खेती करेंगे, उनको प्रॉफिट होगा, और जो उसी गांव में खेती करता था उसको नुकसान हो रहा है। तो इसका मुकाबला करा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा लगा हुआ है। तो अलग अलग इशू है। हम यहाँ पर आए तो जो गोदाम है एफसीआई के, ये गोदाम बेचे जा रहे हैं और इनको लीज पे दिया जा रहा बड़ी कंपनियों को। अगर किसान के बीच में जाएंगे तो पानी की समस्या है, बिजली 5-6 घंटे आ रही है, 5 घंटे 4 घंटे वो समस्या है। कुछ जगह नहरी पानी नहीं जा रहा, नहर की खुदाई हो रही वो समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या है कि फसलों का दाम नहीं मिलता। अब जो आने वाली लड़ाई होगी देश में, जो आंदोलन होंगे वो होंगे एमएसपी पे। एमएसपी का प्राइस चाहिए, उस पर खरीद चाहिए, उस पर कानून चाहिए। व्यापारी भी एमएसपी से कम पे खरीद ना कर पाए, ये कानून देश में बने, उसी के लिए हम सब पूरे देश भर में जा रहे हैं। संभावना नहीं होगा। और अब के जो ये मजदूर है, ये यहाँ पर आने के मजदूरी करता है तो मजदूर है, ये किसान भी है, अपने अपने स्टेट का ये किसान है। आप इनसे बातचीत करोगे, ये किसान है, लेकिन ये बर्बाद हो चुका है वहाँ का। बिहार की हम बात करें तो 17 साल पहले एक कानून वहाँ पर लागू हो गए, मंडियाँ वहाँ की ख़त्म हो गई है, और वहाँ से किसान ने पलायन कर दिया और बाहर जाकर वो मजदूर बना। बिहार 15 साल 18 साल पहले बन गया, हमारे वाले और 10 साल बाद में बन जाएंगे यहाँ वाले।
तो आंदोलन सबको करना पड़ेगा, किसान, मजदूर, दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, देश का नौजवान, बेरोजगार, इन सबको साथ में आना पड़ेगा। किसान संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, उसके बैनर पर आएं और आंदोलन की तैयारी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 13 माह से चले किसान आंदोलन के बाद किसानों को बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर दिल्ली का आंदोलन न हो तो अब तक यह मंडियां बिकने की लाइन में चली जाती। इतने बड़े आंदोलन के बाद भी हालातों में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। सरकारों की नीयत ठीक नहीं। मंगलवार को हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में हुई किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने यह बात मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कही। सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। ये संयुक्त किसान मोर्चा जो जन जागरण अभियान हमने शुरू किया उसका तीसरा दिन है हमारा। नागौर से शुरू किया था। उद्देश्य हमारा जो हमने दिसंबर में अपने आंदोलन को पोस्टपोन किया था, सरकार को ये कह के किया था कि एमएसपी पे गारंटी चाहिए हमको। सरकार ने हमसे समय मांगा था, कमेटी बनाएंगे और उसका निराकरण करेंगे। काफ़ी इंतजार के बाद सरकार ने जून के महीने में एक कमेटी, जुलाई के महीने में एक कमेटी का गठन किया और वो आप प्रेस से जुड़े हैं, आपको अच्छी तरह पता। 37 आदमी के नाम उन्होंने अपनी तरफ से डाल दिए और उसका चेयरमैन एक ऐसा व्यक्ति बनाया जिसने 3 कानून तैयार किए थे और किसान संगठन के नाम पे कुछ उन लोगों को शामिल किया जो खुल के 3 कानूनों का समर्थन कर रहे थे और हमारे आंदोलन का विरोध कर रहे थे। 37 आदमी उन्होंने ब्यूरोक्रेट और दूसरे आंदोलनों से रखे हैं उसमें और ये कहा कि 3 आदमी संयुक्त किसान मोर्चा दे दे। यहाँ तक भी चल जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन उस कमेटी के जो उद्देश्य उसमें रखे गए, ये रखा गया कि पर्वतीय क्षेत्र में खेती किस प्रकार हो, जीरो बजट फार्मिंग, प्राकृतिक खेती का क्या रूप हो, सीएसीपी की कार्यप्रणाली में किस तरह से सुधार किया जाए। हमारी मांग केवल और केवल ये थी कि जो सरकार एमएसपी तय करती है, एक एक दाना उस पर खरीदा जाए। सरकार खरीदे या बाजार खरीदे, कोई भी व्यक्ति उससे कम कीमत पे किसान का एक भी मतलब दाना ना खरीदे। अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानून में उसमें सजा का प्रावधान हो, जुर्माना हो, जेल हो, तब जाके किसान बचेगा, किसान की तरक्की होगी, उन्नति होगी। चल रहे हैं 13 महीने का दिल्ली का आंदोलन चला और आंदोलन चलने के बाद में हालात ये है कि बहुत संघर्ष करने पड़ रहे हैं अभी भी। अगर आंदोलन ना होता तब तक ये मंडियां, ये किसान बहुत बिकने की लाइन पर चला गया होता, क्योंकि जब इतने बड़े मूवमेंट से भी नहीं रुक रहा तो सरकारों की नीयत तो ठीक है नहीं। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि बिहार के मजदूर बहुत है। बिहार में ये कानून, जो 3 कानून है, 17 साल पहले लागू हो गए। वहाँ की मंडियाँ 17 साल पहले खत्म हो गई। वहाँ कोई किसान, अब धीरे धीरे किसान शिफ्ट कर रहा है, बाहर जाकर मजदूर बन रहा। यही हालात पूरे देश में होने वाली है। लोगों को आंदोलन में आना पड़ेगा, उसके लिए पूरे देश भर में हम जा रहे। एमएसपी गारंटी कानून के लिए जा रहे कि एमएसपी गारंटी कानून देश में हो, उसके कम पे खरीदना हो, वो एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे हम राजस्थान में आ रहे हैं तो यहाँ पे पानी की समस्या है। कुछ पानी बहुत वेस्ट जा रहा है और जब फसलों में ज़रूरत होती है तो पानी नहीं मिलता। अभी डैम में पानी है, नहरों में पानी चाहिए, अभी नहीं मिल रहा। तो क्या मैनेजमेंट नहीं है? तो ये सब सरकारों के हालात है। यही यहाँ पे करीब कई जिले ये हैं कि जो इरिगेशन की जो नहरें वहाँ पे बननी थी वो नहीं बन पा रही। कुछ जगह सूखा है, कुछ जगह बाढ़ की व्यवस्था है। बिजली भी 5 और 6 घंटे यहाँ पे बिजली है। बिजली भी बढ़ना चाहिए। करंट जो है एग्रीकल्चर में, खेत में करंट बढ़े, तो ये समस्या यहाँ की भी है। इन समस्याओं के लिए राजा राम जी हमारे अध्यक्ष हैं, पूरी कमेटी है। तो हर जिले की जो भी समस्या होगी इसके लिए हम सरकारों से बातचीत करेंगे। टिकैत साहब और युजवीर सिंह जी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से
पूरे राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं। हम किसानों का, मजदूर का, मध्यम वर्ग के व्यापारियों का और आप जैसे भाई मित्र पत्रकारों का भी साथ देते रहते हैं, लेकिन आप लोग हमारा थोड़ा साथ दें और हमारी बात है वो आगे तक पहुंचाएं। यहाँ राजस्थान के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, अभी पानी की भी समस्या है, अब नहरों में बंदी है। रात मालूम पड़ा, अभी मैंने चीफ से यहाँ बात करी, चीफ साहब ने कहा कि मैंने एसी को भेज दिया है अपने डैम पे और वहाँ से पानी की प्रॉब्लम से वो सोल्व हो जाएगी। अब हमें 2 बार ही देंगे, शायद पहले 1-2 बंद दे रहे थे, अब वो 1 बंद 2 दे देंगे, ये उन्होंने हाँ करी है। 1-2 दिन में आ जाएगा। ये समस्या बड़ी समस्या थी। गंदे पानी की गानगर एरिया के अंदर उस नहरों में ज़्यादा खराब पानी भी आ रहा है, उसकी भी समस्या है। अभी हम एक धरने में जाके आए जो कोई अंबानी को ये हमारे बेर हाउस बेच दिए, वो समस्या है। अभी पीछे एक अटारोड़ी में हो गया है, वहाँ भी एक पूरे 21 गांव और दोनों शहरों की एक ही जगह डाल दी, उसका भी कोई हल नहीं है, वो समस्या है। तो हम तो समस्याओं के लिए ही घूम रहे हैं। आज किसान परेशानी में, MSP नहीं मिल रही है और ये बाहर और अंदर का फर्क नहीं पड़ेगा। MSP से नीचा कोई नहीं खरीदे तो किसान कहीं भी बेचे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये MSP लागू नहीं कर पा रहे। इन्होंने जो जितने वायदे किए सरकार ने वो आज तक पूरे नहीं किए। राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है आरक्षित वर्ग, उसके खिलाफ यहाँ जो सेंटर में बैठे ये हमारे सचिवालय में, राजस्थान के सचिवालय में बैठे हुए जो ऑफिसर्स हैं वो इसमें कट ऑफ करते हैं, काटते हैं, आरक्षण पूरा लेने नहीं देते। कस्सी डंडों से लैस होकर अधेड़ पर हमला कर जख्मी करने के संबंध में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में कार्रवाई करते हुए जंक्शन पुलिस ने 3 जनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया। जांच अधिकारी ASI जय सिंह ने बताया कि जानलेवा हमला करने के मामले में नूरजमाल अकबर अली निवासी 8 LLW व अब्दुल रहमान निवासी कीकरवाली PS संग्रिया को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को तीनों को न्यायालय में पेश कर PC रिमांड मंजूर करवाया गया। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल कस्सी डंडे आदि की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही फरार चल रहे चौथे आरोपी की भी तलाश की जा रही है। पंचायती राज मंत्री का स्वहस्ताक्षरित लिखित समझौता लागू नहीं करने से आक्रोशित ग्राम विकास अधिकारियों का वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन नया नहीं न्याय चाहिए मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को भी वीडियो ने काले कपड़े पहनकर टाउन में पंचायत समिति कार्यालय के सामने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लागू करो, समझौता लागू करो। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। न्याय चाहिए, नया नहीं न्याय चाहिए, लिखित समझौता लागू करो। ग्राम विकास अधिकारियों ने अंतर जिला स्थानांतरण कैडर स्ट्रेंथन में सहायक विकास अधिकारी के पद सृजन, वेतन विसंगतियां दूर करने, DRDA कार्मिकों को नियमित करने और वर्षों से लंबित DPC करवाने की मुख्य मांग दोहराते हुए कहा कि ग्राम विकास अधिकारियों की मांग मानने पर सरकार पर आर्थिक भार नहीं पड़ने वाला। ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि गत वर्ष 11 सितंबर को पंचायती राज मंत्री की ओर से राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की 5 मांगों पर सहमति जताते हुए 30 से 40 दिन में इसे लागू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 9 माह बीत जाने के बाद भी इन्हें लागू नहीं किया। इस कारण पिछले 4 अगस्त से सभी प्रकार के सरकारी कार्यों का बहिष्कार कर प्रदेश के 352 पंचायत समितियों के ग्राम विकास अधिकारी धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से उनकी मांगों को जल्द ही लागू नहीं किया गया तो 31 अगस्त के बाद 1 सितंबर से 10 सितंबर तक जिला स्तर पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ अपने 6 सूत्री मांग पत्र को लेकर सितंबर माह में आंदोलन शुरू किया, जिसको 1 अक्टूबर को लिखित समझौता होने के बाद पंचायत राज मंत्री और CMO में आदेश जारी प्रसारित नहीं किए
जिसमें सरकार द्वारा 30 दिन में आदेश प्रसारित करने का लिखित समझौता है। उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी संघ ने दोबारा आंदोलन का आगाज किया, जिस पर माननीय पंचायत राज मंत्री ने सीएमओ और अधिकारियों को विश्वास में लेकर कि इनकी जेन्युइन मांगे हैं उन पर आप विचार करो, तो उनमें लिखित समझौता 45 दिन में लागू करने का आश्वासन लिखित में दिया गया, जिसका 6 माह गुजरने के बाद भी राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की मांगों पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने पिछले 1.5 माह से कभी क्षमा याचना पत्र, कभी सम्मरण पत्र, भांति भांति के कभी गुलदस्ता, कभी मांग पत्र दोबारा लिखित समझौता सरकार को पेश किया, जो 4 अगस्त से लगातार जारी है। उसके बाद भी सरकार की मंशा पर ग्राम विकास अधिकारी संघ आज भी शंका जाहिर करता है, और ये हमारी मांग पूरी होने से सरकार पर कोई आर्थिक संकट आने वाला नहीं है। राजस्थान का प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन लिखित समझौता माननीय मंत्री महोदय के साथ होने के उपरांत भी 45 दिन में लागू नहीं करना, हमारे द्वारा बार बार अनुय विनय करने के उपरांत भी उस तरफ प्रशासन और शासन के द्वारा ध्यान नहीं देने पर 4 अगस्त से लगातार हम समस्त प्रकार के सरकारी कार्यों का बहिष्कार करके धरने पे बैठे हैं, और 30 अगस्त तक हम प्रत्येक पंचायत समिति पे स्तर पर धरने पे हैं। उसके उपरांत भी सरकार किसी प्रकार की वार्ता या नहीं करती है, तो हम 1 सितंबर से 10 सितंबर तक जिला मुख्यालय पर तथा 11 सितंबर से हम जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर महापड़ाव डालेंगे, और तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारा जो लिखित समझौता है उसको सरकार लागू नहीं करती। हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। जो माननीय मंत्री महोदय के साथ 5 लिखित मांगों के साथ समझौता हुआ था, उन्हीं को लागू करने की हम मांग कर रहे हैं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। बार संघ हरसाना के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता विजय सिंह झोरड़ की ओर से आत्महत्या करने के जिम्मेवार दोषियों को सजा दिलवाने की मांग कर बार संघ हनुमानगढ़ ने की है। इस संबंध में मंगलवार को बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेखा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बार संघ अध्यक्ष लेखा ने आरोप लगाया कि बार संघ हरसाना के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता विजय सिंह झोरड़ ने सोमवार को हरसाना पुलिस कार्मिकों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। गरसाना बार संघ के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अधिवक्ता विजय सिंह झोरड़ द्वारा पुलिस के अमानवीय कृत्यों से दुखी होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इससे सारा वकील समुदाय बहुत ही दुखी व गुस्से में रोष व्याप्त है सभी में। पुलिस द्वारा स्वर्गीय विजय सिंह झोरड़ के साथ मारपीट की, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे 307 इत्यादि के बनाए गए। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो नशे के विरुद्ध गरसाना क्षेत्र के अंदर नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे थे और लोगों को नशा से दूर रहने के लिए अपना प्रयास कर रहे थे, जिससे पुलिस वाले हैं उनके दुश्मन बन गए। क्योंकि क्षेत्र में ज़्यादातर जो पुलिस
के अधिकारी कर्मचारी हैं वो नशा कारोबार में संलिप्त रहते हैं। जब पुलिस वालों पर गाज गिरने लगी तो पुलिस वाले अब भी उनको परेशान करने लगे कि जो उनके द्वारा मुकदमे दर्ज करवाए हैं उनमें वो राजीनामा करे। वो इतने परेशान हो गए व्यवस्थाओं से कि उनको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। आज हनुमानगढ़ बार संघ के समस्त अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है, इसलिए बार संघ द्वारा आज समस्त न्यायालयों में पेन डाउन हड़ताल रखी गई, किसी ने कोई कार्य नहीं किया। और श्रीमान मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को जरिए जिला कलेक्टर महोदय के एक ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें हमने मांग की कि जो दोषी अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जावे, उन्हें दंडित किया जावे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। इसके साथ साथ हमने जो हमारे वकील विजय सिंह जौहड़ साहब है उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जावे व उनके एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जावे। जंक्शन में संगरिया रोड पर मंगलवार दोपहर को आगे जा रहे टेम्पो के चालक की ओर से अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रहा टेम्पो उसमें जा भिड़ा। इसी दौरान पीछे आ रहा तीसरा टेम्पो भी आगे चल रही टेम्पो में भिड़ गया। इस टक्कर में एक टेम्पो पलट गया, उसमें सवार स्कूली बच्चों के मामूली चोटें आई। एक बार ये हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया, लेकिन बच्चों के मामूली चोटें होने के कारण सभी ने राहत की सांस ली। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मंगलवार दोपहर को एक टेम्पो का चालक अपने वाहन में सवारियां भरकर चूना फाटक की तरफ जा रहा था। जब टेम्पो चालक संगरिया रोड पर चक ज्वाला सिंह वाला की तरफ जाने वाले तिराहे पर पहुंचा तो अचानक पीछे से किसी यात्री ने आवाज लगाई। आवाज सुनते ही चालक ने अचानक टेम्पो के ब्रेक लगा दी। तभी इनके पीछे आ रहा स्कूली छात्राओं से भरा टेम्पो इसमें जा भिड़ा। इसके पीछे आ रहा तीसरा टेम्पो आगे वाले टेम्पो में टकरा गया। टक्कर लगते ही बीच वाला टेम्पो सड़क किनारे पलट गया और उसमें सवार स्कूली छात्राएं नीचे दब गईं। आसपास के दुकानदारों ने भागकर मौके पर पहुंच टेम्पो को सीधा कर बच्चों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि टेम्पो में सवार करीब आधा दर्जन छात्राओं के मामूली चोटें थीं। तब तक सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस थाना से एएसआई मूसे खां भी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी लेकर छात्राओं को घर भिजवाया गया। उधर घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए जाम लग गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को साइड में करवाकर जाम खुलवाया। यहाँ पे सर हम गाड़ी लेके आ रहे थे। मेरे गाड़ी में 7-8 बच्चे थे स्कूल के, जिसके अंदर बकायदा 2 टेम्पो वाले मेरे आगे थे, जिन्होंने जो बच्चे मेरे साथ बैठे थे और आगे 2 टेम्पो वाले सवारी के लालच में उन्होंने ब्रेक मारी। मैंने गाड़ी बचाने के चक्कर में ब्रेक मारी पर मेरी ब्रेक कम लगी, उसके कारण मैंने साइड में इस साइड ड्राइवर साइड में कटाई करके बचत करने की कोशिश करी। मेरे खुद के चोट लगी है देखो सर। और उसके अलावा वो बंदे गलती नहीं मार रहे, खुद की कह रहे हैं मेरी गलती है, उन्होंने ब्रेक मारी है सवारी के लालच में। आकाशदीप मेरा नाम है, हनुमानगढ़ जंक्शन सोपड़ी के हम कन्या स्कूल के जाते, मेरी खुद की बहनें पढ़ती है स्कूल के अंदर। ये आहूजा मोटर संगरिया रोड की जगह है जी। मैं मौके पे यहाँ पे खड़ा था तो एक ज्ञानी था टेम्पो वाला, उसने यहाँ कोई किसी सवारी ने आवाज़ लगाई और यहाँ आकर उसने एकदम से ब्रेक मारी। पीछे सवारी बच्चों की सवारी वाला टेम्पो था, वो उसकी ब्रेक लगी नहीं, वो पीछे उसके अंदर जाके भिड़ा और पीछे से एक टेम्पो था वो उसके अंदर जाके भिड़ा। तो पीछे वाला टेम्पो था जो यहाँ पे पलट गया। सब बच्चे थे जो उसके नीचे आ गए। फिर हमने फटाफट मौके पे इकट्ठे हो गए, बच्चों को बाहर निकाला, टेम्पो खड़ा किया, पानी वगैरह पिलाया। तो वो बच्चों वाली गाड़ी थी उसकी तो गलती नहीं है? नहीं, जो आगे जो टेम्पो ज्ञानी था उसने एकदम से किसी सवारी ने यहाँ से आवाज़ मारी और उसने एकदम से ब्रेक लगाई साइड में करके, वो पीछे वाले की ब्रेक लगी नहीं और उसके ऊपर चढ़ गया वो सीधा। सूचना मिली कि टी पॉइंट के बाद एक्सीडेंट हो गया, जिस पर मैं जागता कि वहाँ एक्सीडेंट स्थान पर पहुँचा। बच्चियाँ जो 2 टेम्पो बच्चियाँ बैठी हुई थी, उस सवारी को लेकर टेम्पो वाले आगे वाले ने ब्रेक मारा, वो पीछे ब्रेक मारा, जो एक टेम्पो पलट गया था, जिस बच्चियों को थोड़ी मामूली सी चोटें आई थी। जो रास्ता जाम हो गया था, टेम्पो को साइड में लगाकर रास्ता चालू कराया गया और बच्चियों की थोड़ी मामूली सी चोटें आई, जिनको मरहम पट्टी कर बच्चियों को घर रवाना किया। तो सर जो बच्चियाँ लेकर आते हैं उनकी गलती है या कोई जो सवारी के चक्कर में टेम्पो रोका उसकी गलती है? ये तो सवारी को लेके आगे ब्रेक लगा, पीछे से ब्रेक लगते गई। तो अब क्या टेम्पो जब्त कर लिया गया सर आपने? अभी तक तो आगे देखो कार भी चल रही है। प्रदेश जलदाय कर्मचारी महासंघ ने 11 सूत्रीय मांग पत्र का निस्तारण करने की मांग की है। इस संबंध में महासंघ के बैनर तले जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान राज्य कर्मचारी बेरोजगार मजदूर महासंघ से संबंध प्रदेश जलदाय कर्मचारी महासंघ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 20 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुई थी।
बैठक में 30 अगस्त को राजस्थान के सभी जिलों से 11 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री को भिजवाए जाने का निर्णय लिया है। हाँ जी, आज हम 30/8/2022 को जिला कलेक्टर के नाम राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी को ज्ञापन देने के लिए पधारे हैं और 22/8 को हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें ये फैसला लिया गया था सर्वसम्मति से कि 30/8 को हम ज्ञापन देंगे पूरे राजस्थान के कर्मचारी, राजस्थान राज्य कर्मचारी। डिमांड 11 सूत्री मांगे जी हमारी। एक तो वो प्रमोशन के लिए, 30 साल से कोई प्रमोशन नहीं हुआ किसी का भी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।